नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। पिछले वीडियो से हमने शुरुआत की थी आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के फर्स्ट पेपर में आने वाली मैथ्स की। उसका सिलेबस मैंने आपको बताया। उसमें मैंने आपको बताया कि अंकगणित और बीजगणित में से कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, और अंकगणित की मैंने आपको शुरुआत करवाई, नंबर सिस्टम के बारे में बताया ताकि आप संख्याओं से परिचित हो जाएं और एक बेस आपका बनता चला जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ठीक कर पाएं। तो मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूं कि आर्ट के स्टूडेंट हैं वो एकदम इजीली समझ जाएं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर पाएं। आज मैंने जो ये लिख रखा है ये एकदम सिलेबस का टॉपिक है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। हालांकि वो ऐसे लिखा हुआ है नेचुरल, रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो नेचुरल नंबर का तो कोई डेसिमल एक्सपेंशन होता नहीं। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीधी होती हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको पूर्णांकों के बारे में बताया था, पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया था। उसके बाद में परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और काल्पनिक मैं सब बता चुका हूं। अब दशमलव प्रसार किसके होते हैं? परिमेय संख्याओं के और अपरिमेय संख्याओं के। और परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर ही क्या बनती है? वास्तविक संख्याएं। तो हम इस टॉपिक को सीधा इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या है वो तो मैं बता ही चुका हूं, तो इनके दशमलव प्रसार के बारे में, उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको ये मैंने लिख रखा होगा, देखिए आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको अजीब सा लग सकता है कि दशमलव प्रसार है वो। देखिए मैंने आपको 2 प्रकार के बताए हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत। ये शांत और अशांत नहीं है, शांत और अशांति है। इसको आप अवसानी या अनवसानी भी कह सकते हैं। इंग्लिश में मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर ये जो अशांत दशमलव प्रसार है इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आवर्ती, एक अनावर्ती, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के रूप में। अब आपको सोच रहे होंगे जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं कि इसमें ऐसा क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने इसके बारे में आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल आसान है। इनके शब्द भले ही आपको थोड़े से अटपटे लगे, लेकिन जब आप इसको गणितीय प्रक्रिया के रूप में समझेंगे तो ये बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है, जब मैं पढ़ाऊं उसके बाद में कहीं कोई इशू नहीं है, सारे क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। और सिलेबस का एकदम एक्यूरेट जो पॉइंट है वो मैंने उठाया है और इससे क्वेश्चन एक जरूर बनता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले जैसे इसमें कई बार अभाज्य संख्या का जिक्र आएगा, तो मेरे हिसाब से सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में आप मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं ताकि इनको समझने में आसानी हो जाए। देखिए सम संख्याएं, सम संख्याएं या इसको आप क्या कहते हैं, इवन नंबर इंग्लिश में। ये जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उन्हीं के भाग हैं। प्राकृत संख्याएं देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार से। पिछला वीडियो आपने देखा है तो आप मेरी सारी बात एकदम आसानी से समझ जाएंगे। सम संख्याएं आप सब जानते हैं जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार से। यानी जिसके इकाई का अंक में आगे जो भी संख्या आएंगी, इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 हो, वो संख्या सम हो जाएगी। विषम संख्या, बस मैं थोड़ा सा रिमाइंड आपको करवा रहा हूं। विषम संख्या या इसको आप ओड नंबर बोलते हैं। विषम संख्याएं कौन सी हैं? 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से। यानी जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं हो गई। आपको ध्यान में रखना है अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं, क्योंकि आप बार बार नाम आता है अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ऐसे करने हैं। अभाज्य संख्या, इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, PRIME, प्राइम नंबर्स। ये देखिए कौन सी संख्याएं होती हैं। परिभाषा इसकी क्या है? एक तो सामान्यतः हम परिभाषा ये देखते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। वैसे गणितीय रूप में देखेंगे तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, न तो कम न ज्यादा, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। कैसे, अभी मैं समझाता हूं। देखिए अभाज्य संख्याओं की शुरुआत करें तो 2 से होती है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस प्रकार से। अब इन संख्याओं में आप देखेंगे जैसे 17 है तो 17 में एक तो 17 का भाग जाता है और एक 1 का भाग, क्योंकि 1 का भाग तो सबके अंदर जाता है। तो इसमें 17 में 1 का भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा। इसके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, 1 और 17। जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यह आप सामान्य भाषा में कहें तो ऐसी संख्या जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वो भाज्य नहीं है। यदि 2 से ज्यादा संख्याओं के भाग जाते हैं तो उनको भाज्य कहेंगे। जैसे भाज्य संख्या मैं साथ में बता देता हूं। भाज्य संख्या, जैसे भाज्य संख्या 4 है, इसमें किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का भी जाता है। 6, इसमें 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है। 2 तिया 6, 3 दूनी 6।
तो ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो वो मैं परिभाषा क्यों बता रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें छोटी छोटी बातों को। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। अब एक संख्या ऐसी है एक, इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, सिर्फ एक गुणनखंड, इसमें इसका गुणनखंड है सिर्फ एक। तो न तो इसके दो गुणनखंड है और न इसके दो से ज्यादा है। जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं वो संख्या अभाज्य होती है, और जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो संख्या भाज्य होती है। तो ये संख्या न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। हमेशा याद रखना आप, ये जो एक है ये न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, दोनों में नहीं आती है। अब दोबारा अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें। अभाज्य संख्याओं में देखो, एक ये याद रखो आप, इसको इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याओं में केवल दो ही ऐसी संख्या है जो कि सम है। बाकी आप देखेंगे 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये 23, 21 तो नहीं आएगा। 3, 7, 21, 7, 21 वो तो भाज्य है। लेकिन सारी आप अभाज्य संख्याओं को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सभी की सभी विषम है, सिर्फ एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है। तो आपको ये एक बात याद रखनी है कि दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है और सम भी है, एकमात्र ऐसी संख्या है। एक के बारे में आप क्या याद रखेंगे, न तो ये भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो इस प्रकार की बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब देखिए अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ बातें आप याद रखें। जैसे सामान्य सी बातें आप याद रख लें, जैसे 1 से लेकर 25 तक की बात करें तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद में 24 और 25 तो है नहीं। तो 1 से 25 तक की यदि मैं बात करूं तो उसमें अभाज्य संख्याएं हैं 9, 1 से 25 तक। अब आपको कोई कह दे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये आप थोड़ा थोड़ा याद ही रख लिया करो। 1 से 50 तक की आप अभाज्य संख्याओं की बात करें तो वो संख्याएं हैं 15। यदि आप 25 से आगे चलेंगे तो आपको 6 अभाज्य संख्याएं और मिल जाएंगी। तो इसमें आपको 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9। और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब यदि आपको 1 से 100 तक का भी आप याद रखना चाहिए, इससे ज्यादा की तो आवश्यकता नहीं पड़ती। 1 से 100 तक याद करेंगे तो आपको 25 अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी टोटल। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होगी, यदि कोई बड़ी संख्या आ जाए तो पहचान में कैसे आए? देखिए बहुत बड़ी संख्या को अभाज्य संख्या पहचानना कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है पहचानने का। एक मैं सामान्य फॉर्मूला आपको बता सकता हूं। जैसे एक संख्या है 281 और आपसे पूछ लिया जाए कि 281 अभाज्य है या नहीं है, या इस प्रकार का कोई कथन इससे रिलेटेड आ जाए, तो कैसे पता करते? अब देखिए 281 तक की संख्याओं के हम भाग तो नहीं देके देख सकते। 2 का भाग दें 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद में आपकी 29 आ जाएगी, 31 आ जाएगी, 37 आ जाएगी। तो उन इतनी संख्याओं का तो हम भाग नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो आधे घंटे का काम हो गया। फिर आपको क्या करना है कि आप इसका वर्गमूल चेक कर लो। वर्गमूल आप जानते हो क्या? जैसे 81 का 9 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकलता है, दूसरी संख्याओं का भी निकलता है, लेकिन वो दशमलव में निकलता है। 281 देखिए, यदि आप सामान्य तरीके से भी याद रखेंगे तो 16 गुणा 16 256 होता है, और 17 गुणा 17 289 होता है। इसके आसपास की कोई पूर्ण वर्ग संख्या आप देख लें। जैसे आप सामान्य तौर से देखें, देखिए 40 को 40 से गुणा कर देंगे तो 1600 हो जाएगा, 30 को 30 से गुणा कर देंगे 900, इसके आसपास ही नहीं है। 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, तो 400 से भी काफी छोटी है। तो आपको एक नॉर्मल अंदाजा लगाना है। तो 16 को 16 से गुणा करेंगे 256 आएगा, 17 को 17 से गुणा करेंगे 289। तो 289 इसके जस्ट पास में है, जो कि पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है ये? 17 का। 17 के स्क्वायर 289 होती है। अब 17 से नीचे आप संख्याएं देख लीजिए अभाज्य संख्याओं में। 17, 13, 11, 7, 5, 3 और 2। इनका आप इनमें भाग देके देखिए। 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का और 17 का। यदि इनमें से किसी का भी भाग इसके अंदर नहीं जाता है तो ये क्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। ये भी एक लंबा प्रोसेस है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इससे बड़ी संख्या तो आने की संभावना कोई है नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। तो आपको सामान्य तौर से याद रखना है, जो संख्या है उसके पास की पूर्ण वर्ग संख्या देखो क्या है, और उसका वर्गमूल निकाल लिया। जैसे हमने आ गया 17, तो 17 से नीचे नीचे की जो संख्याएं हैं उसका उसमें भाग देकर आप चेक कर सकते हैं। बाई चांस यदि कहीं जरूरत पड़े तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको ये याद रखनी है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। कई विद्यार्थी अभाज्य और विषम को एक ही मान लेते हैं। जैसे 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा?
9 के गुणनखंड क्या है 3 गुणा 3। अब देखिए इसमें किसका भाग जाता है, 9 में 1 का भी भाग जाता है, 9 में 3 का भी भाग जाता है और 9 में 9 का भी भाग जाता है। यानी जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो संख्या अभाज्य नहीं होती। तो विषम और अभाज्य में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभाज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी संख्या है उसमें सिर्फ एक का भाग जाएगा और खुद का भाग जाएगा, दूसरी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये सामान्य बात आप याद रखेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं ये जो हमारा दशमलव प्रसार है इसके बारे में। अब देखिए दशमलव प्रसार 2 प्रकार के हैं वास्तविक संख्याओं में, शांत दशमलव प्रसार और अशांत। अशांत भी 2 प्रकार के हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती, या इसको आप अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कह सकते हैं। क्या चीज है ये देखिए, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन 3 में गणित के रूप में आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए दशमलव के बाद जैसे 3.75 आ गया, ये यहां पर खत्म हो गया, 42.125 आ गया, ये एक और संख्या हो गई, 0.4625 ये संख्या आ गई। यानी इसमें दशमलव के बाद की संख्याएं लिमिटेड हैं। जैसे इसमें दशमलव के बाद में 2 संख्याएं आ गई, ये खत्म है, उसके बाद में इसमें दशमलव के बाद में 3 संख्याएं आ गई, उसमें दशमलव के बाद में 4 आ गई, किसी में दशमलव के बाद में 8 आ सकती हैं, 10 आ सकती हैं, 13 आ सकती हैं, लेकिन दशमलव के बाद की संख्याएं खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहता है। ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत। और ये दशमलव प्रसार कैसी संख्याओं के होते हैं, परिमेय संख्याओं के। कैसी संख्याओं के होते हैं, परिमेय संख्याओं के। इसको मैं समझाऊंगा, मैं दूसरा और बता देता हूं। अशांत आवर्ती, ये जो है ना अशांत आवर्ती, ये भी परिमेय संख्याओं का प्रसार होता है। ये कैसा प्रसार होता है देखिए, जैसे 4 के बाद में 4.232323 ऐसा आ गया और ये रिपीट होता गया, ये खत्म ही नहीं हो, डॉट 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 लगा हुआ है। इसको लिखते कैसे हैं, जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब है कि 2 3 2 3 2 3 आता जाएगा। कैसे आता जाएगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही कोई संख्या हो, जैसे आ गया 1.3333 ऐसे आता जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, 1.3 के ऊपर बार, ये रिपीट हो रहा है बार बार। इंग्लिश में मैंने लिखा ना रिपीटिंग, यानी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, वो समाप्त नहीं हो रहा। ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और ये भी किन संख्याओं का होता है, परिमेय संख्याओं का। अभी मैं ये इसको और आगे समझाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। अब कुछ दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती ये अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं। कौन सी संख्याओं के, इसमें दशमलव प्रसार देखिए खत्म भी नहीं होगा और बार बार एक जैसी संख्याएं रिपीट भी नहीं होंगी। जैसे 0.43215397 ऐसे आ रहा है, मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अशांत अनावर्ती। ऐसे भी हो सकते हैं 1.20200200 इस प्रकार से। इसमें भी आप इसको रिपीट नहीं मान सकते क्योंकि 2 के बाद में 1 जीरो आया है, फिर 2 के बाद में 2 जीरो आए हैं। तो ये दशमलव प्रसार भी कैसा होता है, अपरिमेय संख्याओं का होता है। इसको क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये किन संख्याओं के आते हैं ज्यादातर देखिए, जैसे √3 का आ गया, √2 का आ गया, √5 का हो गया। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो √ के अंदर संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इन संख्याओं के दशमलव प्रसार इस प्रकार के आते हैं जिसमें न तो वो खत्म होता है दशमलव के बाद की संख्याएं और न बार बार एक तरीके से वो रिपीट होती हैं। तो इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार और ये अपरिमेय संख्याओं के होते हैं। अब देखिए एक मैंने आपको उदाहरण बताया था अपरिमेय संख्याओं में, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि जो पाई का मान है 3.14159 इस प्रकार से ये रिपीट नहीं होती है, संख्या न खत्म होती हैं। तो ये जो दशमलव प्रसार है पाई का, ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो इसलिए पाई कैसी संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अब इसको देखिए ढंग से समझेंगे। फिर आपको करना क्या है, जैसे आपने ये वीडियो देखा, आपके पास जो भी गाइड है उस गाइड में आप इस टॉपिक को निकालिए, इससे रिलेटेड प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करने की कोशिश करें। फिर आप देखिए कि आपको इससे कितना समझ में आ रहा है और कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। आप आज वीडियो देखेंगे, 1 महीने बाद आप प्रश्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको दोबारा वीडियो देखकर ही प्रश्न करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जो मैथ्स के विद्यार्थी हैं उनको तो सब ये आता ही है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट के हैं, चाहे वो साइंस का ही क्यों ना हो, उनके लिए ये टेढ़ी खीर है अपने आप समझना। अभी देखिए मैं इसको क्लियर कैसे करता हूं। शांत दशमलव प्रसार, देखो ये शांत दशमलव प्रसार मैंने आपको बताया परिमेय संख्याओं का होता है। शांत दशमलव प्रसार
परिमेय संख्याओं का होता है। देखिए कैसी परिमेय संख्याएं, और इसमें क्या है आपको क्या याद रखना है, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में जो गुणनखंड है वो इस प्रकार के हों, अभाज्य, मैं पूरी परिभाषा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखकर समझा रहा हूं। यदि हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में हो, हर क्या होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अंश बटा हर। यदि हर के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हों, जहां m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं, जहां m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, मैंने आपको कल बताया था 0 1 2 3 इस प्रकार से, ये सारी पूर्ण संख्याएं। तो इनकी घातें हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। ये क्या है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, नीचे तक चलेंगे समझ में आएगा। हर देखिए उदाहरण दूंगा समझ में आ जाएगी बात। 3/10, 3/10 हर कितना है, 10। 10 के गुणनखंड देखो आप क्या है, पहला एग्जाम्पल है ये। 10 के गुणनखंड देखो, 2 गुणा 5, अभाज्य गुणनखंड कर दो 2 5 10। वैसे आप ऐसे लाइन खींच के आपने किया होगा छोटी कक्षाओं में। 2 5 10 यानी इसके गुणनखंड क्या आए हैं, 2 और 5। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर के जब अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें संख्याएं 2 या 5 या दोनों ही आनी चाहिए। इसके अलावा 3 7 इस प्रकार की संख्याएं नहीं आनी चाहिए। सिर्फ 2 और 5 के रूप की ही संख्याएं यदि आती हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब दशमलव के बाद में 1 2 3 4 या 5 10 12 स्थानों तक जाके दशमलव समाप्त हो जाएंगे। यहां देखो समाप्त होता है कि नहीं। वैसे तो आप सामान्य तौर पर जानते ही हैं कि 10 का जब भाग देते हैं तो दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव लगता है, तो ये 0.3 आ जाएगा, 0.3। और यदि आप चाहें तो इसमें भाग देकर भी देख सकते हैं। 3 में 10 का जब भाग देंगे, जा नहीं रहा तो यहां पॉइंट लगाया, यहां लगाया 0, 10 तिया 30, ये खत्म हो गया, यानी 0.3 भाग समाप्त। प्रसार कैसा है, 0.3 यानी दशमलव के बाद एक संख्या आई, खत्म हो गया। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं, शांत होते हैं। जैसे मैं और उदाहरण अभी आपको यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। 51/20, जैसे यहां लिख देता हूं मैं 51/20, दूसरा उदाहरण शांत दशमलव प्रसार का। 20 के अभाज्य गुणनखंड करके देखो आप, हर के 2 का भाग दिया, 2 दहाई। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है जो अभी मैंने अभाज्य संख्याएं लिखी थी, जैसे 2 3 5 7 11, उन्हीं का भाग देना। ऐसा नहीं कि आपने 20 में 4 का भाग दे रहा है और आपने दे दिया 4 5 20, नहीं। अभाज्य संख्या 2 है तो 2 देखिए जाता है कि नहीं जाता है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे। फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 5 10, फिर 5 का चला जाएगा 1। क्या आया, जो 20 है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 2 और 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, यानी 2 गुणा 2 का मतलब 2 की घात कितनी आ गई, 2, और गुणा 5, 5 की घात कितनी है, 1। किसके रूप का हो गया ये, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का। यानी इसके जो गुणनखंड आए हर के, उसमें कैसी संख्याएं हैं, 2 और 5 के रूप की। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। यानी आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए भाग देकर देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि छोटा है तो आप भाग देकर भी देख लीजिए, कभी भूल जाते हैं। यदि भाग समाप्त हो गया, शेषफल आ गया 0, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत है। यानी दशमलव के बाद की संख्याएं लिमिटेड है, ऐसे डॉट 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 नहीं लगा हुआ, ऐसा कोई बार नहीं लगा हुआ। बार का मतलब बार बार आएंगी ये संख्याएं, रिपीट होंगे। तो ये 51/20। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। जैसे मैं यहां पर इसको भाग देकर भी मैं आपको दिखा सकता हूं। यहां देखिए जैसे 51/20 का, 51 में 20 का भाग देके दिखा, 20 दूनी 40, कितना बच गया, 11.0, 20 5 100, फिर ये बच गया 10, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं, 20 5 100, शेषफल आ गया 0। ये दशमलव प्रसार देखिए, दशमलव के बाद में 2 संख्याएं आई है, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। तो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इसका पता लगाने के लिए आपको हर देखना है। और उदाहरण देता हूं, देखिए 7/16, 16 देखिए, 16 के गुणनखंड आप करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, कितनी बार आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हो गया 16। 2 की घात कितनी आई, 4। अब आप कहेंगे कि 2 की घात तो 4 आ गई, 5 कहां है, तो गुणा 5 की घात कितनी है, 0, यानी 5 है ही नहीं।
किसी भी संख्या की घात 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 आएगा। किसी भी संख्या की घात 0 लगी हुई है तो उसका मान 1 आएगा। सिर्फ एक अपवाद है, 0 की घात 0, ये अनिर्धारित रूप है, अनडिफाइंड है, ये इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसको छोड़कर बाकी कोई भी संख्या हो, चाहे 7 की घात 0 हो, चाहे 15 की घात 0 हो, इसका मान कितना आएगा? इसका मतलब होता है 1। इसका मतलब भी क्या होता है? 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 0, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया? 1। 2 की घात, किसी को भी 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 2 की घात 4 के रूप का हो गया गुणा 5 की घात 0, तो ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो गया। मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। अब मैं एकदम सामान्य तरीके से बताता हूं। जो भी संख्या दे रखी है उसके बट्टे में जो संख्या है हर में, वो आप देखिए, उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यदि उसके अभाज्य गुणनखंडों में आपको या तो सिर्फ 2 मिले, या सिर्फ 5 मिले, या 2 और 5 दोनों मिले, तो वो संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव प्रसार। और यदि 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा और उनका भाग खत्म नहीं होता। कभी भी भाग खत्म नहीं होगा तो आप आगे संख्याएं लिखते जाएंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं, जैसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसके बारे में। इसका दशमलव प्रसार देखिए कैसा है। देखिए अशांत आवर्ती वाले भी दिखाता हूं मैं आपको। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कैसे आता है? देखिए मैं आपको दिखाऊंगा परिमेय संख्या ही, लेकिन उसका दशमलव प्रसार आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। देखिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जैसे 10/3 कैसी संख्या है? ये परिमेय है। कल मैंने आपको बताया था p/q के रूप की होती है, जहां p और q पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। भाग देकर देखिए आप 10 में 3 का, 3 तिया 9 बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 3 तिया 9 बचा 1 0, 3 तिया 9। खत्म हो जाएगा क्या? ये कभी नहीं खत्म होगा, यही आता जाएगा। यानी 10 में 3 का भाग देने पर क्या आता है? 3.33। इस प्रकार से इसको आप क्या कर रहे हैं? ये पॉइंट के बाद में 3 रिपीट हो रहा है, इसके क्या लगा दिया हमने? बार। ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है बार बार में, तो इसमें दशमलव प्रसार खत्म नहीं होता। लेकिन ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय, जिनका शांत होता है, जिनके दशमलव के बाद की संख्याएं लिमिटेड हैं, 2 4 5 से खत्म हो जाता है, वो भी परिमेय संख्याएं हैं। उन्हीं का परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है ये भी कैसी संख्याओं का दशमलव प्रसार है? परिमेय संख्याओं का। और देखिए उदाहरण, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई एक ही अंक रिपीट होता है, कई बार 2 अंक रिपीट हो जाते हैं, कई बार 5 अंकों का गुच्छा रिपीट होता है। देखिए उदाहरण देता हूं मैं आपको, 1/7, 1/7 ये एग्जाम्पल देखिए, या आप इसको 10/7 भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 1 में 7 का भाग देके दिखाता हूं आपको। भाग आपको सबको आता है, लेकिन मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए आप। भाग नहीं जा रहा तो यहां मैंने पॉइंट लगा दिया, यहां 0 लगा दिया, 7 एकम 7, कितना बचा? 3। पॉइंट लगा हुआ तो 1 0 हम ले सकते हैं। 7 का भाग 4 बार जाएगा, 7 चौका 28, बचा 2, फिर 0 लगा दिया, 7 दूनी 14, बचा 6, फिर 0 लगा दिया, 7 8 56, बचा 4, फिर 0 लगा दिया, 7 5 35, बचा 5, फिर 0 लगा दिया, 7 7 49, बचा 1। अब बताइए हमने शुरू किससे किया था? 1 से। यहां तो 0 तो मैंने पॉइंट लगा के लगाया था, भाग किस में देना स्टार्ट किया था? 1 में। वापस क्या आ गया? 1। अब आप क्या करोगे? यहां 0 लगाओगे, 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा? 3, फिर 0 लगाओगे, 7 चौका 28, यानी यही संख्याएं बार बार आएंगी। अब क्या आएगा? फिर से 1 आएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 2, फिर से 8, फिर से 5, फिर से 7, फिर दोबारा यही प्रक्रिया हो जाएगी, फिर शेषफल 1 बच जाएगा, यानी ये खत्म नहीं होगा। यानी 1/7 में आप भाग देंगे तो संख्याएं क्या आएंगी? 0.142857, फिर क्या आएगा? 142857। इसकी मैंने क्या लगा दिया? बार। यानी ये संख्याएं, ये जो 6 संख्याएं हैं, ये बार बार इसके अंदर रिपीट होंगी और भाग कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें संख्याएं रिपीट हो रही हैं, वो दशमलव प्रसार कैसा कहलाता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और ये किसका है? 1/7 का। क्या 1/7 परिमेय संख्या नहीं है? ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? शांत भी होते हैं और अशांत आवर्ती भी होते हैं। अब बच गया तीसरे प्रकार का,
अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये कैसी संख्याओं के होते हैं? अपरिमेय संख्याओं के। तो आपको दशमलव, अब देखिए सवाल कैसे आ सकता है, आपको दशमलव प्रसार दे दिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए। जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं कि बताइए निम्न में से, एक तो सीधा पूछ लिया जाए आपके कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो उसमें तो आपको ऐसे ऑप्शन दे दिया, जैसे एक ऑप्शन दे दिया आपको 3/7, एक दे दिया आपको -4/9 दे दिया, एक आपको दे दिया जाए -13/-21 दे दिया, और एक आपको संख्या दे दे √3/5, और आपको कह दिया जाए कि बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। आप कैसे बताएंगे? इसमें देखिए अंश और हर दोनों पूर्णांक है, ये परिमेय है, तो अपरिमेय नहीं हुई। इसमें देखिए अंश और हर दोनों पूर्णांकों में प्लस की भी संख्याएं होती है, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, ये भी परिमेय है। ये संख्या देखिए, अंडर रूट पे मत जाइए आप, 4 का वर्गमूल इसको कैसे बदलेंगे आप? बाहर माइनस है, अंदर माइनस हो तो काल्पनिक हो जाती है, पिछला वीडियो याद करें। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2/9। अब क्या बन गई है? माइनस का 2 भी पूर्णांक है और 9 भी पूर्णांक है, कैसी संख्या है ये? परिमेय। ये देखिए √3, तो अंडर रूट की संख्या परिमेय नहीं होती, तो ये देखिए ये संख्या परिमेय नहीं है। ये तो सीधी आपको परिमेय अपरिमेय दी हुई हो तो आप छांट सकते हैं। अब आपको इसी के अंदर ऐसा दिया हुआ हो दशमलव के रूप में, 4 ऑप्शन आपको दे दिए। ए 0.3 ऊपर बार लगा हुआ है, बी 0.4747 इस प्रकार से कर दिया, सी 3.125, डी 4.3251 इस प्रकार से लिख दिया। और आपको कह दिया जाए कि बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, या इसको 0.4747 है, इसके ऊपर बार भी लगा हुआ सकता है, या ऐसे भी लिखा हुआ सकता है इस प्रकार से, या 47 के देखो इसको ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, इसका मतलब 4747 बार बार रिपीट होगा। अब आपको कहा जाए कि बताइए कौन सी अपरिमेय है। ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती, यानी इसमें 3 बार रिपीट हो रहा है, किसका होता है? परिमेय संख्याओं का। ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद की संख्या लिमिटेड है, समाप्त हो गया भाग। शांत दशमलव प्रसार ये किसका होता है? परिमेय का। इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 474747 रिपीट हो रहा है, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, 2 नंबर वाला। ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये शांत दशमलव प्रसार, ये तीनों प्रसार किसके हैं? परिमेय संख्याओं के। इसमें देखिए दशमलव के बाद की संख्याएं डॉट 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 लगा रखा है, इसमें खत्म भी नहीं हो रहा और संख्याएं रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावृति दशमलव प्रसार है, या इसको कहते हैं अनवसानी अनावृति दशमलव प्रसार है। शुरू में मैंने जो नाम लिखे थे ना, उसके हिसाब से आप दोनों नाम याद रखना। तो ऐसे आपको थोड़ा सा समझना है, सीधी सी बात है। दशमलव के बाद की संख्याएं लिमिटेड हैं, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, संख्या परिमेय होगी। दशमलव के बाद की संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, वही संख्याएं, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, संख्या परिमेयी होगी। लेकिन यदि दशमलव के बाद की संख्याएं खत्म भी नहीं हो रही हैं और एक जैसे रूप में रिपीट भी नहीं हो रही है, तो वो दशमलव प्रसार कैसा होगा? ये आप विशेष ध्यान रखना। देखिए इस प्रकार से 1 0 आ गया, फिर 2 आ गए, फिर 3, ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। आवर्ती कब होता? जब 1.20 ऐसे आता, इसको हम क्या लिखते हैं? 1.20, इसके ऊपर बार लगा दिया, 20 बार बार आ रहा है, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती। ये जो है ना, 1 बार 0 आ गया, 2 बार 0 आ गया, ऐसे उदाहरण है 9वीं 10वीं कक्षा में दे रखे हैं ऐसे उदाहरण, तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप शांत, अशांत और ये जिसके बारे में, या आवर्ती और अनावर्ती के बारे में ठीक से समझ जाएं, और आप संख्याओं के बारे में थोड़ा समझ जाएं कि कौन सा अपरिमेय का प्रसार है और कौन सा परिमेय का प्रसार है, तो शायद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। अब देखिए, जैसे दशमलव संख्याएं दे रखी हो और उसको कह दे कि आपको परिमेय में बदलो, आपको जैसे ये प्रसार किसके हैं? परिमेय के। ये प्रसार किसके हैं? परिमेय के। और आपको कह दे कि ऐसे पॉइंट में संख्याएं दे रखी हैं और आपको कह दिया जाए कि इसका परिमेय रूप क्या होगा, यानी परिमेय का भिन्न रूप। एक तो परिमेय का दशमलव रूप है, एक परिमेय का भिन्न रूप है। जैसे आप मेरी बात को समझे, ये परिमेय का भिन्न रूप है 10/3, यानी बटे के रूप में संख्या दे रखी है, ये इसका भिन्न रूप है। और ये इसका दशमलव रूप है, जिसमें भाग देके इसको दशमलव में लिखा गया है। तो यदि आपको ऐसी संख्या दी गई हो और बताइए कि ये किसका प्रसार है, तो आप कैसे पता लगाना है? वैसे तो देखिए इसकी बहुत सारी अलग अलग
आप ब्रॉड जाएंगे तो आप इतना याद भी नहीं रख पाएंगे। जो शॉर्ट जो एग्जाम में काम आ सकता है और जितना हम याद रख सकते हैं उतना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहले मैं इसको बिठा देता हूं। देखिए, यदि दशमलव प्रसार शांत दे रखा हो, शांत दशमलव प्रसार की कोई संख्या हो और आपको उसको कह दे कि इसका परिमेय भिन्न बनाइए, परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिखिए। यानी आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक संख्या है 0.432 या एक आपको संख्या दे दे 12.57 और आपको कह दे नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाए। जैसे एक ऑप्शन दे दिया आपको 1/3, एक ऑप्शन दे दिया 1/2, एक ऑप्शन आपको दे दिया 432/1000, या इस प्रकार के कोई ऑप्शन आपको दे दे कि बताइए कि निम्न में से कौन इसका शांत दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या का या भिन्न रूप है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन कि इन दशमलव प्रसारों में से इनका परिमेय संख्या कौन सी है, सेम परिमेय संख्या या इस परिमेय संख्या का भिन्न रूप कौन सा है। तो देखिए आप कैसे सरल इसको करते हैं। आप सामान्य नियम जानते होंगे कि जैसे 43 में आप 10 का भाग देंगे तो 4.3 आएगा, सिर्फ दशमलव लगाना है। 423 में आप 100 का भाग देंगे तो 4.23 आएगा। यानी नीचे 10 है तो दाईं तरफ से इकाई की तरफ से 1 अंक छोड़ के दशमलव, यदि नीचे 100 है तो दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ के दशमलव, यदि नीचे 3 शून्य है जैसे 1000 है तो इस तरफ से 3 अंक छोड़ के दशमलव। और उदाहरण देता हूं, जैसे 72/10,000, इसको आप कैसे लिखेंगे? दाईं तरफ से 1 2 3 4 4 0, 4 अंक छोड़ दीजिए, 2 अंक तो थे ही, 2 हमने क्या लगा दिए 0, 4 अंक छोड़ के क्या लगाना है पॉइंट। पॉइंट से पहले आप 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 0.0072। अब ऐसी संख्या आपको दे रखी है 0.432, तो इसका मतलब है कितने अंक छोड़ के दशमलव है 1 2 3, तो आप इसके नीचे क्या लिख देंगे 1000। यह 1000 का यदि ये रूप नहीं है तो जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है, जैसे 32 में 4 का भाग भी जा रहा है, तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे 4 का भाग, जैसे ऑप्शन में यदि ये दे रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि यही है। यदि ये नहीं है तो आप इसको काट के सरल करके देखें, जैसे 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, फिर 3 में नहीं जा रहा तो 0 आ जाएगा, 4 8 32, इसमें दीजिए 4 दूनी 8, 4 5 20, 0, फिर जा रहा है, देखिए 4 का भाग इसके अंदर फिर चला जाएगा, इसमें 4 का नहीं जाएगा, 2 का ही जाएगा, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना आ जाएगा 54/125। तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है। ये जो मैंने विभाज्यता के नियम कल आपको बताए थे ना कि लास्ट की 2 संख्याएं देखकर, लास्ट की 3 संख्याएं देखकर, या अंकों का योग देखकर, वो पिछला वीडियो यदि आपने देखा हो तो आप सोच सकते हैं कि मैं किस प्रकार से इनको कट कर रहा हूं। अब देखिए 12.57, इसको कह दे कि इस परिमेय संख्या के भिन्न रूप में लिखिए। अब कितने अंक छोड़ के दशमलव है 1 2, तो आप इसके नीचे क्या लगा देंगे 2 0, यानी 100 लगा देंगे, तो ये इसका रूप हो गया 1257/100। यानी परिमेय संख्या का यदि दशमलव में दे रखा है तो उसको भिन्न रूप में कैसे बदलना है। तो ये तो तब है जब दशमलव प्रसार कैसा हो शांत, यानी दशमलव के बाद की संख्याएं लिमिटेड हो। 2 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं तो नीचे 100 लगा देंगे पॉइंट हटा के, 3 संख्याएं हैं तो पॉइंट हटा के नीचे 1000 लगा देंगे, 4 संख्याएं हैं दशमलव के बाद में तो पॉइंट हटा के नीचे 10,000 लगा देंगे। तो ये तो सामान्य बात है। अब यदि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति प्रकार का हो, ये तो नीचे वाला हमारे काम का नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याओं को ही भिन्न रूप में आप बदल सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को आप वैसे नहीं बदल सकते, और न वैसा कोई प्रश्न आ सकता है कभी। तो अशांत आवृत्ति के रूप में जैसे संख्या आपको दे रखी हो, आपको दिया गया हो 0.3 ऐसे दे रखा हो, जैसे ये एग्जाम्पल हो, 3 का बार का मतलब 3 3 3 बार बार आएगा। अब आपको कह दे कि इसको बदलिए भाई, इसको भिन्न रूप में चेंज कीजिए, या 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसका भिन्न रूप कौन सा होगा, तो आप इसको कैसे बदलेंगे। देखिए कितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, एक ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका ऊपर से हटा दीजिए, ये इसका बार हटा दीजिए और इसके नीचे लगा दीजिए 9। अभी समझ जाएंगे, एक और उदाहरण दूंगा, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या आ गया 1/3, यानी 1 में 3 का आप भाग देंगे तो ये आएगा, बार बार 3 3 3 आएगा। और उदाहरण देखिए, और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे 0.5 बार लगा रखा है और इसको कहते हैं कि भिन्न रूप में चेंज कीजिए, इसका भिन्न रूप कौन सा है, तो आप इसका बार हटा दीजिए और इसके नीचे लिख दीजिए 9। 5 में यदि आप 9 का भाग देंगे, 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45, हर बार वही आएगा। देख लीजिए आप,
5 में 9 का भाग देंगे, पॉइंट आएगा, यहाँ 0 लगा दिया, 9 5 45, फिर 5 बच गया, फिर 0, 9 5 45, ये आएगा पॉइंट 5 5 5 5, तो 5/9, यानी जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतना नीचे 9 लगा दीजिए। एक और उदाहरण देखिए, जैसे 0.72 72 72 72 72 ये रिपीट हो रहा है। आप क्या करेंगे, 72 के नीचे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 2 9 लगा दीजिए। 72/99 का ये उत्तर आएगा। 72/99, 72 में 99 का भाग देंगे तो ये आएगा। ये बिल्कुल सीधा सा है, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने नीचे 9 लगा दीजिए। अभी एक इसमें झोल है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये ऐसे आ जाए, एक और उदाहरण दे देता हूं, 0.459, इसके ऊपर बार लगा दिया। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक, 459/999, ये इसका भिन्न रूप हो गया। बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना, पॉइंट हटा दो, उतने ही 9 लगा दो नीचे। जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, जितने अंकों के ऊपर बार लगा है, उतने नीचे 9 लगा दो, उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट में है ये, इससे शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता। अब इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, क्या हो सकता है, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि संख्या मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर आएगा नहीं। अब देखिए एक और उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं मैं 0.41, सिर्फ 1 के ऊपर बार लगाओ, यानी एक ऐसी संख्या है 0.4111 इस प्रकार से, यानी एक बार बार आ रहा है। एक बार तो 4 आ गया लेकिन फिर नहीं आया। ऐसी संख्याओं का देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा अलग है ये, जिसमें कोई संख्या बिना बार के हो और फिर कुछ संख्याएं जिनके ऊपर बार बार रिपीट हो रही हो, जिसके ऊपर बार लगा हुआ। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए क्या है संख्या, इसको भूल जाइए। ये देखिए 41, ऊपर क्या लिखेंगे आप, 41। इसमें से कौन सी संख्या के बार नहीं लगा हुआ, 4 के, तो आप इसमें से 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 41 माइनस 4। और इसके आपको नीचे क्या लिखना है, देखिए जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1, उतने तो आपको 9 लिखने हैं। और जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने 0 लिखने हैं। जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने तो 9, और जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने 0। यहां पर एक अंक रिपीट हो रहा है और एक है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमने एक 9 लिख दिया और एक 0 लिख दिया। पहले 0 नहीं लिखना है, 0 9 के आगे लगाना है। 41 में से 4 घटाया 37 और बट्टे 90, ये इसका आंसर आ गया कि इसका भिन्न रूप क्या होगा, 37/90, कि ये एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। इस परिमेय संख्या को भिन्न रूप में दर्शाइए, ये हो, मतलब आपके तो ऑप्शन आएंगे कि कौन सा इसका भिन्न रूप है। अब देखिए वो एक और ऑप्शन आपके साथ आपको बताता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है ये। जैसे 0 ऐसे आ जाए 0.435 और ये 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। अब की बार आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, आप पॉइंट वगैरह हटा दो, 435। इसमें से कितना घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, यानी जो नॉन रिपीटिंग अंक है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें से आप कितना घटाएंगे, 4। बट्टे में देखिए रिपीट कितने अंक नहीं हो रहे हैं, 1, और रिपीट कितने अंक हो रहे हैं, 2। जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगाते हैं, तो हम यहां पर लगाएंगे 99, क्योंकि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2, 3 और 5। और इसके आगे कितने 0 लगाएंगे, 1, क्योंकि कितने अंक हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक ही अंक है, तो इसके आगे हमने लगा दिया 0। क्या गया ये, 435 में से आपने 4 घटाया, आ गया 431/990। इस प्रकार से आपको करना है। फिर एक और उदाहरण देख लीजिए, थोड़ा सा यदि आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो। तीसरा उदाहरण इसके अंदर मैं आपको और बता देता हूं। जैसे कोई संख्या आ गई 2 पॉइंट, अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे तो ऐसा इतना बड़ा आएगा नहीं, 2.4327। अब पॉइंट से पहले यहां पर कोई संख्या नहीं थी, यदि पॉइंट से पहले हो तो उस संख्या को आप अलग लिखेंगे। इसमें भी यदि हो तो आप क्या लिखेंगे, उसको अलग। पॉइंट से पहले यदि 2 है तो 2 को अलग लिख देंगे, प्लस फिर इसके बाद वाली संख्या का देखिए 4327, किसके ऊपर पॉइंट नहीं है, नहीं जो बार नहीं है, 4 और 3 के, तो इसमें से आप क्या घटाएंगे, 4 और 3 यानी 43 घटाएंगे। वो संख्या जो रिपीट नहीं हो रही है उसके वो आपको घटा देंगे बट्टे में। अब देखिए कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 99 आ गया। कितने रिपीट नहीं हो रहे हैं, दशमलव के बाद के 2, तो ये। अब इसको आप सरल कर लेंगे, 2 प्लस इसमें से 43 घटा दे, नीचे 99 लगा देंगे और दशमलव। अब ये बड़ा हो जाएगा, देखिए 99 का आप लघुत्तम लेंगे, कितनी बड़ी संख्या आ जाएगी, तो इतना बड़ा कभी नहीं आता, आने की संभावना ही नहीं है। तो आपको शॉर्ट में याद रखनी है, देखिए 0.43, यदि 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 43 माइनस नॉन रिपीटिंग कौन सा है, 4 बटे रिपीट कितने अंक हो रहे हैं, 1, तो 1 बार 9। रिपीट कितने नहीं हो रहे, 1 बटे 90। 43 में से 4 घटाया
39/90। इसको सरल करना चाहो, यदि कोई होता है तो सरल कर सकते हैं। जैसे ये होता है 3 के पहाड़े में, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये देखिए 3 तिया 9 और 0, 13/30। ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। जितना हो सके उसको सरल करना है। अब ये जो दशमलव प्रसार वाली बात बता रहा था मैं, इसमें एक छोटी सी बात मेरे को इसमें और याद आ गई, वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? जैसे मैंने आपको बताया कि 5 बटे आपके पास है 16, और आपको बताना है कि भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, जो भी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 16 जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 का आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे करके आप कर सकते हैं। क्या आया है? 2 ही 2 आया है। 2 और 5 आते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव प्रसार कैसा बनेगा? शांत बनेगा। यानी इसका आप 16 का आप भाग देंगे 5 के अंदर, तो दशमलव के बाद भाग समाप्त हो जाएगा। चाहे 2 बार जाए, 3 बार जाए, 5 बार जाए, 7 बार जाए, कितनी भी बार जाए, लेकिन खत्म हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको ऊपर दिया गया है 9 और नीचे दिया गया है 6। यदि आप डायरेक्ट 6 के पीछे पड़ जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड आप कहेंगे कि सर आ गया 2 गुणा 3। और आपने कहा था कि यदि हर जो नीचे दिया गया है, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। लेकिन नहीं, एक चीज ध्यान में रखना, पहले आप अंश और हर को सरल करो। वो सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें आपस में एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता। समझिए थोड़ा सा बात को। जैसे 4 और 9, एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका 4 में भी चला जाए और 9 में भी भाग चला जाए। जैसे इसमें 2 का जाता है, 4 का जाता है, इसमें 3 और 9 का जाता है। इसमें जिस संख्या का जाता है उसका इसमें नहीं जाता, इसमें जिसका जाता है उसका इसमें नहीं। ये कैसी संख्याएं हैं? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं हैं ये। तो आपको जो अंश और हर है वो सह अभाज्य आपको बनाने हैं। पहले यहां देखिए 3, यानी सीधी शब्दों में कहूं तो आपको काट लेना है। काट के जितना सरल होता है उतना कट कर लें। सीधी भाषा में बताता हूं आपको, गणितीय भाषा में नहीं। जैसे 3 के पहाड़े में ये कट रही है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब ये क्या बच गया? 3/2। अब इसके हर में सिर्फ क्या है? 2 ही है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। यानी अंश और हर में कोई कॉमन गुणनखंड है तो उसको आप काट लीजिए। कॉमन गुणनखंड का मतलब, जैसे 9 का मतलब 3 गुणा 3 तिया 9, 6 का मतलब 2 तिया 6, 3 से 3 कट रहा है। ये कॉमन है इन दोनों के अंदर गुणनखंड। इसको आप पहले हटाइए, उसके बाद में संख्या का अवलोकन करके देखिए कि जो बट्टे में जो संख्या दी गई है उसका रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है या नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो उसके बट्टे में 2 और 5 ही आते हैं या नहीं आते हैं। और देख लीजिए, जैसे नीचे 24 हो और ऊपर आपके दिया गया हो 21। आप यदि 24 के गुणनखंड करेंगे डायरेक्ट तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ऐसे आप करके देख सकते हैं। आप कहेंगे कि इसके अंदर तो 3 आ गया 2 और 5 के अलावा, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत नहीं। पहले आप इसको कट कीजिए। जिसके 3 की टेबल में आ रहा है 3 7 21, 3 8 24। अब नीचे क्या है? 8 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आप अंश और हर में जो कटता है उसको काट लीजिए। अब ये नहीं समझ में आता है एक बार में तो आप इसको दोबारा देखें और फिर इसके सवाल हल करने की कोशिश करें। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे मैथ्स के अंदर तो आपका प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप कितने प्रश्न, जैसे ऐसा तो है नहीं कि इतिहास के 15 प्रश्नों के लिए आपने किताब पढ़ी, अधिकांश प्रश्न उस किताब में से आ जाएंगे। बात यह है कि याद रहेगा या नहीं रहेगा। इसके अंदर याद रखने और न रखने का मैटर नहीं है। इसके अंदर बात है कि आपको समझ में कितना आया है, कितनी आपने प्रैक्टिस की है, उसके हिसाब से ही आपके प्रश्न सही या गलत होंगे। तो आपका जैसा भी अनुभव रहा है वो आप कमेंट में जरूर बताइए। देखिए लाइक और कमेंट तो मैं आपको हर बार कहता हूं आप कर ही दिया कीजिए। बहुत कम विद्यार्थी करते हैं, पता नहीं उनको क्या फीस लगती है ये इसके अंदर देने में। मैं फ्री पढ़ा रहा हूं आपको, कोई इश्यू नहीं है। आप लाइक कमेंट कर दिया कीजिए और शेयर करने का प्रयास भी किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर। धन्यवाद।